जय माता दी दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये माता जी के स्थान पे बैठे हैं दुकान पे अपनी। माता जी का घंटी भी बज रहा है और देखिए बैंड बाजा बज रहा है, क्योंकि मुंडन का समय है। ये आपका आषाढ़ चल रहा है तो मुंडन भी इस समय दबा के होता है दोस्तों। तो देखिए बैंड बाजा बज रहा है और आज दिन सोमवार है, इसी की वजह से माता जी के स्थान पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। सोमवार शुक्रवार माता जी के स्थान पे भीड़ ज़्यादा ही होता है। और दोस्तों बहुत लोग जैसे यही कहते हैं कि देव स्थान या कोई धर्म स्थल होता है तो वहाँ चोरी और बेईमानी नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं वहाँ। लेकिन हमको लग रहा है कि देव स्थान धर्म स्थल कोई भी हो तो ये कात इस पृथ्वी पर अभी पड़े हैं कि उनके माने कुछ नहीं होता है। कोई ये सब माने वो समझते ही नहीं कि हमको यहाँ करना क्या चाहिए। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, दान देने आए हैं, तो यहाँ से हम क्या हमको करना चाहिए। तो जैसे आज दुकान पे हमारे 3 लोग आ गए। आप वीआईपी थे, ये बात नहीं है कि कोई वैसे लोग थे, बढ़िया अच्छे सज्जन दिखाई देते थे। और ये पहुँचे तो बोले भैया प्रसाद हमको दे दीजिए। हमने कहा भैया सामने बांध कर रखा हुआ है, प्रसाद ले लीजिए जाइए। तो कहे कई रुपया हुआ। हमने कहा भैया पूरा प्रसाद मिला के इस समय 60 रुपये का पड़ता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो 3 लोगों में से एक जने कह रहे हैं ऐसा है प्रसाद का पैसा देते चलिए, तभी प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वो 2 लोग क्या कह रहे हैं कि अरे यार चलो आएंगे तब देंगे, कहीं हम थोड़ी ना बेईमानी करेंगे। तो कहे भैया ये बताइए पैसा देकर जाएं कि लौट आएं। हमने कहा भैया देना है, भीड़ तो ज़्यादा ही है, देकर जाएंगे तो आप भी थोड़ा फ्री रहेंगे, हम भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब भीड़ हो जाता है दोस्तों तो कौन क्या ले गया है नहीं मालूम चलता है। अच्छा अब इतना बात मैंने कह दिया। अब वो दोनों लोग लगे अपने आप को सफाई देने। तीसरा तो कह रहा है कि नारियल वो प्रसाद का पैसा दे दीजिए, लेकिन अब दोनों लोग लगे सफाई देने। अरे यार कहीं हम चोर हैं, कहीं ये है, कहीं हम बेईमानी कर लेंगे, कहीं क्या करेंगे। अब लगे अपना वो करने। अब भैया दुकान के सामने खड़ा होकर पक कर लगे करने सब लोग। हमने कहा भैया ऐसा है, देखिए मैंने ना आपको चोर कहा ना मैंने आपको बेईमान कहा। आपका इच्छा यही है कि जब हम दर्शन करके आएंगे तभी पैसा देंगे, तो आप जाइए माता जी का दर्शन कीजिए और आइएगा। आपकी इच्छा में होगा तो पैसा दे दीजिएगा, नहीं होगा तो मत दीजिएगा। और क्या कहें भाई, कह रहे ये क्यों कह रहे हैं हम आपको बेईमान दिख रहे हैं। हमने कहा नहीं भैया हम आपको तो बेईमान नहीं कहें, केवल ये कहें आपके इच्छा में होगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं है। अच्छा अब वो जो पहला व्यक्ति कह रहा था पैसा दे दो, उसको भी ये लोग घगोट लिए, वो भी बेचारा चुप हो गया और अपना प्रसाद लिए दर्शन करने के लिए चले गए। अब माता जी का वो लोग दर्शन किए कि प्रसाद लेकर घर चले गए, दर्शन नहीं किए घर चले गए, या भाई दर्शन किए तब घर गए। अब हम सुबह से लेकर और देखिए समय इतना बीत गया, उन लोगों का इंतजारी करते करते मैंने थक गया।
वो सज्जन दर्शन अभी तक नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ माता जी के स्थान पे भी आ जाते हैं कि क्या कहा जाए। हमको लग रहा है कि वो सफाई इतना दे दिए, सफाई की वजह से वो लोग अपना भाई या तो भूल गए हों, तो भूलेंगे क्या। जब तक प्रसाद हाथ में रहता है, जब तक लोग नहीं भूलते। याद रहता है, लेकिन उनके अंदर छक्का पंजा हो जाता है तो दिक्कत पड़ जाता है। और हम लोग थोड़ा बिंदास रहते हैं कि चलिए देव स्थान की बात है, चढ़ाइए, आप दर्शन कीजिए, कोई बात नहीं है। अरे जब उसका ऋण आप चुका देंगे तभी आपका मान्य होगा। प्रसाद भी आप चढ़ाए, तो एक प्रसाद चढ़ाइए, कोई बात नहीं है। वो तो जहाँ से ले गए हैं उसी का मान्य होता है। तो दोस्तों, कहीं भी देव स्थान पे या धर्म स्थल पर जाना यही होता है कि वहाँ प्रसाद लेने के पहले प्रसाद का ऋण चुका दिया जाता है, तभी प्रसाद उठाया जाता है। क्योंकि ऋण चुका दिया जाता है तो प्रसाद हमारा हो जाता है। जब तक नहीं चुकाया जाता है तब तक उसी दुकानदार का होता है प्रसाद। तो उससे चढ़ाने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, तो इसको ध्यान में हमेशा के रखा जाए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को देखते रहिएगा, सपोर्ट भी करते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।